बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट। नाज़ी, आज हम आपको बताएंगे लाल शरबत बनाने का तरीका। आपको टिप्स और ट्रिक के साथ बताएंगे और तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, लेकिन ऐसी वीडियो आपने पहले नहीं देखी होगी। तो वीडियो को लाजमी फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका भी शरबत बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो ये लाल शरबत बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। पानी इसमें इस्तेमाल होगा, ये कितना इस्तेमाल होगा आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता रहूँगा। और ये मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो इसलिए मैं आधा किलो का ही बना रहा हूँ। तो आधा किलो चीनी लेंगे। ये है गूंद कतीरा, ये मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिया था। तो ये देख ले माशाल्लाह कितना ज़्यादा हो गया। आपने इसको भिगो के रख देना है। और उसके बाद ये है ग्लूकोज, ये आपको खुला मिल जाएगा, पंथार की दुकानों से भी मिल जाता है और रंग वाली दुकानों से भी मिल जाता है, जहाँ पे फूड कलर वगैरह मिलते हैं और एसेंस वगैरह। और इसके अलावा इसमें रेड फूड कलर जाएगा। और ये है सातुलुबान, इसको बेंजोवेट भी कहते हैं, सोडियम बेंजोवेट, और हिकमत की ज़ुबान में इसको कहते हैं सातुलुबान। तो ये पंसार वालों से मिल जाता है इजीली। और उसके अलावा ये टाटरी इस्तेमाल करेंगे। टाटरी नाज़ी आपने लेनी है डली वाली। सातुलुबान भी 1 लीटर में 1 ग्राम जाता है और टाटरी भी 1 लीटर में 1 ग्राम जाती है। तो टाटरी आपने डली वाली लेनी है। दूसरी पाउडर वाली लेंगे तो उसमें नमक भी शामिल किया होता है उन्होंने। और उसके अलावा नाज़ी ये क्योड़ा एसेंस है, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, तो ये वाला आपने ले लेना है, अच्छे वाला। और उसके अलावा ये रेड रोज़ का एसेंस है, ये भी आपको एसेंस वाली शॉप से मिल जाएगा इजीली, तो ये भी आपने अच्छे वाला ले लेना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे इस्तेमाल होंगी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लीजिए नाजरीन, चूल्हे पे बर्तन रख लिया और फ्लेम ऑन कर ली है। तो अब पानी शामिल करते हैं। पानी ये तकरीबन 250 ml है। और अब इसमें जो हमने भिगो के रखा था वो वाला डाल देंगे, गूंद कतीरा, और इसको अच्छे तरीके से पकाते हैं और आपको बताते रहेंगे कि कैसे आपने ये तैयार करना है। तो अभी ये पक ले। तो ये देखें नाज़रीन, इसको बॉयल आया है, तो इसी तरीके से इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। तो उसके बाद फिर इसको छान लेंगे। तो अभी आपको मैं करके वो दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा पक ले। तो लीजिए नाजरीन, अब ये रेडी हो गया। अभी इसको छान लेते हैं छन्नी की मदद से। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो लीजिए नाजरीन, चूल्हे पे मैंने दूसरा बर्तन रख लिया है, ये है छन्नी। तो इसकी मदद से उस सारे को पुन लेंगे, वो जो बचेगा वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो ये देखें नाजरीन, इसको इस चम्मच की मदद से ऐसे करते रहेंगे। तो जो नीचे जाता जाएगा वो सिर्फ जाएगा, जो ऊपर रह जाएगा वो ऊपर ही रहेगा, उसको फिर ज़ाया कर देंगे। आप चाहें तो उसको शरबत में भी डाल के पी सकते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, मैंने इसको काफ़ी कर लिया है। तो अब इसको करते हैं साइड पे। ये जो बचा है ये वाला हम इस्तेमाल करेंगे। अभी भी मैं इसको निकाल के दूसरे बर्तन में रख लूँगा और इसमें अलग से पानी डाल के एक शीरा तैयार करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो लीजिए नाज़रीन, चूल्हे पे दोबारा बर्तन रख लिया है। तो अभी बनाते हैं शीरा। तो पानी मैंने तकरीबन 300 ml इस्तेमाल किया, 250 ml पहले हमने इस्तेमाल किया था और 300 ml अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चीनी डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको मेल्ट होने देते हैं और साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि आपने करना क्या स्टेप बाय स्टेप। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को लाजमी सिलेक्ट करें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें। तो लीजिए नाजरीन, माशाल्लाह हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अभी इसमें डालते हैं टाटरी। तो 1 लीटर में 1 ग्राम के करीब ही सिर्फ टाटरी डालते हैं, और टाटरी इसलिए डालते हैं कि चीनी के क्रिस्टल ना बने। तो टाटरी डाल देंगे और इसको अब थोड़ा सा हल्का होने देंगे। तो लीजिए नाज़रीन, टाटरी हल हो गई है। तो ये जो हमने गूंद कतीरे का पानी तैयार किया था ये वाला इसमें शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नाज़रीन, ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लाल शरबत बनेगा। ये आप गोला गंडा के ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर, वैसे शरबत में, दूध में, मिल्क शेक में, किसी भी जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए नाजरीन, अब ये तकरीबन पका है थोड़ा सा, अभी मज़ीद इसको पकाना है। तो कौन सी कंसिस्टेंसी पे रखना है वो भी बताऊंगा। अभी इसमें डालते हैं रेड फूड कलर। ये पहले आपने थोड़ा सा डालना है। तो इसको हल करके देखेंगे कि इसका कलर कैसे, अगर ज़रूरत और महसूस हुई तो और डाल लेंगे। तो पहले ही ज़्यादा डाल लेंगे तो वो फिर बहुत ही लालो लाल हो जाता है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता।
तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और डाल लें, वो भी देखते हैं, इसको हल कर लें। और टाटरी जो डाली है ना हमने, इससे तो एक क्रिस्टल नहीं बनेंगे और दूसरा ये है कि इसकी मैल भी उतरेगी। तो इस तरीके से नाज़रीन ये जो मैल है ना ऊपर आ रही, इसको उतारते जाएंगे। ये देखें, ऐसे उतारते जाएंगे, इसको दूसरे बर्तन में मुंतकिल करते जाएंगे। तो नाज़रीन अब ये अच्छे तरीके से पक जाए, थोड़ा सा थिक हो जाए और कौन सी कंसिस्टेंसी पे रखना है तो वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी ये पक रहा है और उसके बाद क्या क्या करना है वो भी आपको बताना है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो लीजिए नाज़रीन, माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा लाल शरबत रेडी हो गया। तो ये देखिए, इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है आपने, इतना थिक रखना है, नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये इनफ है, क्योंकि अभी इसने मज़ीद ठंडा होके गाढ़ा होना है। तो अभी इसमें क्या जाएगा, अभी करते हैं चूल्हे को, तो मैंने लो कर दिया और अभी इसमें डालते हैं सातुलुबान। तो 1 लीटर में 1 ग्राम ही सातुलुबान जाता है। तो ये देखें, ये तकरीबन 1 ग्राम के करीब है। तो ये डाल देंगे इसमें और अभी मैं इसको हल कर दूंगा। और अभी इसमें क्या डालना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। अभी इसमें हम डाल देंगे ग्लूकोज़ की डालते हैं 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। ये तकरीबन मैंने 3 चम्मच इसमें ग्लूकोज़ की डाल दी है। और अभी इसको भी हल्का लेते हैं और चूल्हा बिल्कुल करते हैं बंद। और अभी इसमें डालते हैं क्योड़ा एसेंस, ये मैंने तकरीबन 10 ड्रॉप डाले हैं। और उसके बाद डालते हैं इसमें गुलाब का एसेंस, ये भी मैंने 10 ड्रॉप डाल दिए। और अभी इसको करते हैं हल और इसका अभी इंतज़ार करते हैं ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेप में। तो लीजिए नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट हमारा शरबत रेडी हुआ है। तो ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अभी आपको मैं इसे तैयार करके भी दिखाता हूँ। अभी इसमें डाल देंगे आइस और इसके साथ ही मैंने ये भिगो के रखे हुए थे बहुत सारे तुखमलंगा, गूंद कतीरा और इसके साथ साथ इस गोल का छिलका। तो ये भी डाल देंगे इसमें, 2-2 चम्मच मैंने डाल दिए। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो अभी इसमें डालते हैं ये बना हुआ शरबत नहीं है, ये कह लें कि ये प्योर शरबत है, लाल शरबत, ये वाला डालेंगे। तो अभी इसमें डालते हैं पानी। तो ये ठंडा पानी है, चिल्ड। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह, अभी इसको करते हैं हल और कलरफुल देखें कितना ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है देख के। तो इंशाल्लाह आज इफ्तारी में यही हम ट्राई करेंगे। तो आप भी इसको बना के अपना इफ्तारी में ट्राई कीजिएगा। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लाल शरबत हमारा रेडी हुआ है। तो ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा ये पी के। तो इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।